नमस्कार साथियों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बीएड, सीटेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए हिंदी। और हिंदी में आज पढ़ेंगे हम वर्णमाला। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। अगर वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट कर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह व क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह व क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कैसे बनी, उस विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि आई। तो सबसे पहले क्या आई? ध्वनि आई। और ध्वनि कहते किसे हैं? जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे। जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे उसे ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे उसे ध्वनि कहते हैं। अगर बात की जाए आपसे, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका आंसर होगा ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। प्रश्न अब कहता है कि ध्वनि से मिलकर बने वर्ण। ध्वनि से मिलकर क्या बना? वर्ण। ध्वनि से मिलकर वर्ण बने तो वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। तो वर्ण या अक्षर कहते किसे हैं? तो वर्ण या अक्षर लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड न किए जा सकें उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड न किए जा सकें उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका आंसर होगा वर्ण या अक्षर। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका आंसर होगा वर्ण या अक्षर। अब बात करते हैं वर्णों से मिलकर बनी वर्णमाला। वर्णों से मिलकर क्या बनी? वर्णमाला। कि वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनी। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह व क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह व क्रम को वर्णमाला कहते हैं। बात क्लियर हुई? अब चलते हैं वर्ण कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो कोई हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट स्वर और नंबर सेकंड व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 2 ही प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो चलते हैं स्वर की ओर। ये स्वर है क्या? स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें ही स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें ही स्वर कहते हैं। और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। अगर पूछी जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 11। और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? तो उन्हें देखते हैं। नंबर फर्स्ट होता है ह्रस्व स्वर। नंबर फर्स्ट ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। अब पढ़ेंगे हम ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर, जैसे ह्रस्व स्वर
ये है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं और छोटा स्वर भी कहते हैं। और पेपर में क्वेश्चन बनता है कि छोटा आ जो है ये कौन सा स्वर है, तो आपके लिए ऑप्शन मिलेंगे मूल स्वर या लघु या ह्रस्व, ये तीनों है। ह्रस्व स्वर भी इसे कहते हैं, लघु और मूल इससे ही कहते हैं। और छोटी ई, छोटा ऊ और री ये सभी ह्रस्व स्वर होते हैं और ये एक मात्रिक होते हैं। ये एक मात्रिक होते हैं, इनकी मात्रा एक होती है। बात करें हम गुरु स्वर की, और गुरु स्वर के लिए दीर्घ स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। और इनके लिए बड़ा स्वर भी कहते हैं। और ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए और बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी गुरु स्वर हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा की अगर कोई बात करे तो कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास खर्च हो या कम समय लगे, तो कम समय लगेगा तो ह्रस्व स्वर, और ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो चलते हैं हम आगे। तीसरा नंबर आया प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कहते किसे हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओ, ये ओ जो होता है ये प्लुप्त स्वर है और इसे आगत स्वर भी कहते हैं। ओम, ये प्लुप्त स्वर है, इन्हें भी द्विमात्रिक कहते हैं। दीर्घ स्वर के 2 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट सजाती, नंबर 2 विजाती। सजाती कहते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, क्योंकि ये छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सजाती स्वर। बड़ी ई छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनी होती है, बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटे ऊ से मिलकर बना होता है। ये समान जाति से मिलकर बने हैं, इसलिए इसे सजाती स्वर कहते हैं। सजाती स्वरों की संख्या 3 और विजाती स्वरों की संख्या 4 होती है। विजाती स्वर होते हैं छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये विजाती स्वर हैं। अगर पूछे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो 7 और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है तो 4। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। टोटल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 स्वर होते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सभी के सभी 11 स्वर होते हैं। बात करें हिंदी में अयोगवा, तो अयोगवा होते हैं 2 वर्ण, छोटी अंग और बड़ी अंग, ये अयोगवा होते हैं, ये स्वर नहीं होते। जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के कितने, 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट अग्र स्वर, नंबर सेकंड मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं, जैसे देखो जो जीभ के अगले भाग से बोले जाएं, जैसे जो जीभ के अगले भाग से बोले जाएं उन्हें अग्र स्वर, जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाएं उन्हें मध्य स्वर, और पश्च स्वर जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाएं। बात आई अग्र स्वर। पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन सा है, तो इन 5 में से एक होगा, इन 5 में से एक वर्ण होगा और आपके लिए बताना है कि अग्र स्वर कौन सा है। जैसे अगर जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा तो वहाँ पर आप क्लियर कर लेना। जैसे मध्य स्वर की बात करूँ तो मध्य स्वर छोटा आ होता है। पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा मध्य स्वर है, 3 ऑप्शन होंगे, बड़ा आ, बड़ा ऊ या बड़ी ई, फिर एक होगा छोटा आ, तो आपके लिए लगाना है छोटा आ, ये मध्य स्वर होता है। और अब बात आई पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर कहते किसे हैं, जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाएं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, और ये होते हैं पश्च स्वर। बड़ा आ,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट वृत्ताकार, नंबर सेकंड अवृत्ताकार। वृत्ताकार किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय मुख आकृति, हमारे होठों की आकृति गोल हो जाए, उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं और ये वृत्ताकार होते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये वृत्ताकार। आवृत्ताकार जिन वर्णों को बोलते समय हमारे होठों की आकृति गोल ना हो, उन्हें आवृत्ताकार कहते हैं। मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर स्वरों के चार भेद होते हैं। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद? चार भेद। नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे विव्रत स्वर, नंबर सेकंड अर्धविव्रत स्वर, नंबर 3 संवृत स्वर, नंबर 4 अर्धसंवृत स्वर। तो विव्रत स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय मुख सर्वाधिक खुले, उन्हें विव्रत स्वर, और ये बड़ा आ जो है ये विव्रत स्वर होता है। अगर पूछे अर्धविव्रत स्वर, तो जिन वर्णों को बोलते समय मुख आधा खुले, तो उन्हें अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर जिन वर्णों को बोलते समय मुख लगभग बंद हो जाए, तो उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। और अर्धसंवृत स्वर जिन वर्णों को बोलते समय मुख लगभग खुलने के कगार पर हो, तो उन्हें कहते हैं अर्धसंवृत स्वर। अब बात आई कि बड़ा आ कैसा स्वर है? तो विव्रत स्वर है। छोटा आ, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये अर्धविव्रत स्वर हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये संवृत स्वर हैं। छोटी ए और बड़ा ओ, ये अर्धसंवृत स्वर हैं। गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट अघोष, नंबर 2 सघोष। गूंज या नाद के आधार पर मतलब आवाज़ के आधार पर, और नाद का मतलब आवाज़ कम के आधार पर। जब आवाज़ ज़्यादा हो तो गूंज के साथ, और जब आवाज़ कम हो तो उसे नाद के साथ कहते हैं। गूंज, जो वर्ण गूंज के साथ हों उन्हें अघोष कहते हैं। जो वर्ण गूंज के साथ ना हो, जो वर्ण गूंज के साथ ना हो उन्हें अघोष कहते हैं। और अघोष की ट्रिक है, मेरे दोस्त 1 2 सा 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 अघोष हैं। 1 2 सा 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 अघोष हैं। 1 2 का मतलब है का वाली पंक्ति और खा वाली पंक्ति। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा और फा, ये सभी के सभी अघोष होते हैं और 3 सा हैं। तो 10 ये हुए, 10 और 3 13 होते हैं टोटल। 10 तो ये हुए टोटल और 3 ये रहे, तो मिलाकर के 13। तो अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है। सघोष किसे कहते हैं? तो सघोष जो वर्ण गूंज के साथ हों उन्हें सघोष कहते हैं। और ट्रिक, मेरे दोस्त 3 4 5 स्वर यारा लावा हा सघोष हैं। सघोष जो गूंज के साथ हों, जैसे 3 4 5 का मतलब है 3 का मतलब गा, 3 का मतलब गा, 4 का मतलब घा और 5 का मतलब अड़ा वाली पंक्ति। तो गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, जलेबी, झंडा, चूलेवन, डालिया, ढक्कन, दोपहरे, दा, दवा, धाधनुष और नानल, बावकरी, भट्टी, मच्छी, और ये सभी के सभी आपके सघोष होते हैं। और यारा लावा हा 5 ये होते हैं। तो 5 ये और 11 स्वर टोटल मिलाकर के 31 होते हैं। 15 तो ये हुए, 11 स्वर और 5 ये वाले वर्ण मिलाकर के टोटल 31 हुए। तो आज हमने सघोष वर्णों तक पढ़ा। अगली नेक्स्ट वीडियो में
चैप्टर को पूरा करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।